Hello dear students. In this class we will discuss about status reporting या इसको बोलते हैं status accounting भी बोलते हैं under the SCM process. So this is the last phase of SCM process. यहाँ पर हम करते क्या है ये समझिएगा. हम accurate status और current configuration जो भी होंगी उन सभी को हम शेयर करते हैं डेवलपर, टेस्टर, एंड यूजर, कस्टमर और अदर स्टेक होल्डर के साथ. और उन रिपोर्ट्स में क्या होता है, एडमिन गाइड्स हो सकती हैं, यूजर गाइड्स हो सकती हैं, एफएक्यूज हो सकते हैं, रिलीज नोट्स, इंस्टॉलेशन गाइड्स, कॉन्फ़िगरेशन गाइड्स एटसेट्रा. सो हम इन इंफॉर्मेशंस को इन यूजर्स के साथ हम शेयर करते हैं और इसमें क्या रहता है, एक्यूरेट स्टेटस रहता है और करंट कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या चल रही है ये सब रहती है. ठीक है. इसमें एक बात और याद रखिएगा कि कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग में हम ट्रैकिंग करते हैं जितने भी रिलीजेस होते हैं उनकी, और उन रिलीजेस में इस रिलीज में क्या क्या फीचर ऑफर किए गए हैं और क्या कारण था कि दूसरी रिलीज को करना पड़ा और उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए जिससे ये दूसरी रिलीज हुई है. इसका मतलब ये भी होगा कि पहली रिलीज में ऐसी क्या डेफिशिएंसीज थी जिनको हटाया गया है दूसरी रिलीज में. सो कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग में रिलीज की भी ट्रैकिंग होती है. सो दो एक्टिविटी आपको आइडेंटिफाई हो रही है, respective data to the respective users or respective stakeholders and configuration status में release of every release का हमें status देना होता है. अब इसकी प्रोसेस की स्टेटस रिपोर्टिंग की प्रोसेस को कुछ के अंदर कुछ एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें अपन देख लेते हैं. इसके अलावा या इसी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप बोल सकते हैं. So it keeps a record of all the changes made to the previous baseline to reach a new baseline. पिछली बेसलाइन क्या थी, उससे जो नई बेसलाइन बनी उसमें क्या क्या पर्टिकुलर चेंजेस हैं, ठीक है, वो देखना. आइडेंटिफाई ऑल आइटम्स टू डिफाइन द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन. सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से आइटम कंसीडर किए गए उनका है ना आइडेंटिफिकेशन करना. मॉनिटर स्टेटस ऑफ द चेंज रिक्वेस्ट, कौन कौन सी चेंज रिक्वेस्ट आई और उनका क्या क्या स्टेटस रहा. मतलब आप ये समझिए पूरा लॉग चेक करने वाले हैं कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स को कितने लोगों ने एक्सेस किया, कब एक्सेस किया, यूजर का रोल क्या था, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हुई. कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ ऑल चेंजेस सिंस द लास्ट बेसलाइन. आपने पिछली बेसलाइन से लेकर अगली बेसलाइन के बीच में कितने चेंजेस किए, उन सभी चेंजेस का रिकॉर्ड. इसका मतलब ये है सिस्टम का पूरा इकोसिस्टम जिसके अंदर क्या लॉग्स थे ये सब कुछ चेक करता है रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग. अलाउ ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस टू नेक्स्ट बेसलाइन. इस बेसलाइन से इस बेसलाइन तक आप जब पहुंच रहे हैं तो उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अभी कितना हुआ है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, कितना बचा हुआ है. अलाउ टू चेक प्रीवियस रिलीजेस वर्जन्स टू बी एक्सट्रैक्टेड फॉर टेस्टिंग. और ऐसे कौन कौन से वर्जन्स हैं जिनको हमने टेस्टिंग के लिए कंसीडर किया है. सो इस टेस्टिंग की प्रोसेस में भी कौन कौन से रिलीजेस जा रहे हैं. तो एक तरह से आप ये समझिएगा कि पूरी एससीएम प्रोसेस का कंप्लीट लॉग रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन, उसके कंप्लीट ऑडिट के बाद जो रिपोर्टिंग होती है, मतलब ये जो रिपोर्ट्स बन रही है ना, ये वही डेटा कंटेन कर रही होंगी और जिस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में जिस स्टेक होल्डर के लिए ये रिपोर्ट्स बन रही हैं उस हिसाब से उनको तैयार करके उनको अवेलेबल कराया जाता है कि भाई ये लॉग्स रहे हैं अभी तक हमारे डेवलपमेंट के. कोई भी रीजन हुआ है कि वो पर्टिकुलर रिलीज 2 आई है तो क्यों आई है, क्या कमी थी, है ना, तो आप ये भी एक ट्रेंड देखते जाइएगा, डेटा की शेयरिंग भी देखते जाइएगा और रिलीजेस की प्रोग्रेसेस भी देखते जाइएगा. क्यों करना पड़ा, किया तो कब किया, उसके बाद कितना प्रोग्रेस हुआ. तो आप बोलते हैं जितने भी क्वेश्चंस देख सकते हैं अपन यहाँ पर, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग में हम देने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो ऐसे ही हम प्रोसेस का ये हमारा लास्ट फेज था. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, एक लास्ट में आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन में, जहां पर आप एससीआई जो अपने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स थे उससे पढ़ते हुए अपन ये पूरी प्रोसेस को सिक्वेंशियली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन है, वर्जन कंट्रोल है, चेंज कंट्रोल है, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट है एंड फाइनली हमारी रिपोर्टिंग हो रही है. सो कुछ नहीं किया है इस डायग्राम में, हमने इसको सिक्वेंशियली बस अरेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द एससीएम प्रोसेस. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.